नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 5 हिंदी धोरण 5 हिंदी विषय पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। तो बाळको चिड़ियाघर की सैर એટલે તમે બધા બાળકો અહીંયા જે કાંકરિયા નામનું પ્રાણી સંગ્રહાલય છે અમદાવાદમાં ત્યાં ગયા હશો ને। ત્યાં તમે જંગલ चिड़ियाघરની એટલે કે કાંકરિયાની સૈર કરી હશે ને। तो एवी ज रीते अहींया आपणे हिंदीमां आ पाठ जोवानो छे चिड़ियाघर की सैर। तो बाळको चिड़ियाघर एटले प्राणी संग्रहालय। तो जुओ, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने शेर के पिंजरे के पास भीड़ थी। शेरना पिंजरा पाछे भीड़ हती। केम शेर गर्जना करे ने एटले बधा जोवा भेगा थया हता। शेर गरजता तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। खावानुं प्राणी संग्रहालय में आपवानुं मनाई होय छे तो ए लोको वांदराने मगफળી અને કેળા ખવડાઈ રહ્યા હતા। गीता उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी ने हंस पड़े और बोले, बिटिया यह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। जे काळा मोढा वाळो वांदरो होय एने हिंदी में लंगूर कहेवाय छे। दादा काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सींग है। गेंडाना नाक पर मोटू सींगड़ू होय ने। साथ वाले में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी के खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। तब तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। भालू एटले रीछ, बराबर। गीता ने दादाजी जो दूसरी ओर इशारा करते हुए देखते हुए कहा, दादाजी वहां देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया कछुआ है, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन हाथ पे अपने खोल में छिपा देता है। कछुआ एटले काचबो। खोल उसका रक्षक है। एनु जे आवरण होय एनु रक्षण करे छे। गीता दौड़कर आगे गई। एक तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे कि एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखिए हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद रंग वाला विदेशी कातुआ એટલે काका कौवा, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे सादी चिड़िया, बराबर। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचते हुए मोर को भी देखा। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग એટલે સામરૂ। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ पे की छाया में बैठा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम के ठेला था। दादाजी ने लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। जब तक दोनों थक चुके थे वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो बाळको चिड़ियाघर एटले प्राणी संग्रहालय। तो जो बाळको आ आपणे प्राणी संग्रहालयनी सैर करी ए हिंदीमां आपणे समज्या। अहींया अभ्यास, ऊंची आवाज में पढ़िए। रक्षक, रक्षा, पक्षी, पत्र, त्र से पत्र, नेत्र, पुत्र।
ज्ञ से आज्ञा, ज्ञान प्रज्ञा, श्रम श्रम से श्रम, परिश्रम विश्राम, पढ़ी और लिखे। तो ये वाँचीने फक्त लखवाना छे। पछी जो निम्नलिखित अंश को पढ़कर उस प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो अहींया एक चौरस आपेलू छे, एने वाँचीने आपणे नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे। एक, छोटे बच्चे को वयस्कों की पल के झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चे अने वयस्को एटले जे मोटा लोको छे एना। तो जो छोटे बच्चे की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, वयस्कों की बल्कि वयस्कों की पलकें, जवाब लगता जजो। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, बल्कि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। नाना बाळको 1 मिनट में 2 बार झपकावे, ज्यारे आपणे 1 मिनट में 10 वखत पलकारो मारीए छीए। प्रश्न 2, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो जवाब, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। प्रश्न 3, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। फरीथी, हमारे शरीर के नाक और कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते। એટલે આપણા નાક અને કાન આપણી પૂરી જિંદગી સુધી વધ્યા કરે છે। પછીનો પ્રશ્ન, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। तब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? तो तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो जवाब लिखो। प्रश्न पछी लखजो, जवाब लखी लेजो। चिड़ियाघर में जाकर 1 नंबर, पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। पिंजरे के नजदीक नहीं जाना चाहिए, बराबर। 2, सुरगोल नहीं करना चाहिए। सुरगोल એટલે અવાજ नहीं करવો જોઈએ। 3, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। जानवरों ने खिजावा ना જોઈએ। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। 4, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए એટલે जानवरों सामे पत्थर अने खावानुं ना नाखवुं જોઈએ। पछी स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा प्रश्न 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तमारे प्रश्नों जगह छोड़ीने जवाब लखी दो। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। 2, प्रश्न 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? जवाब लखो। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो जवाब लखो। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो जवाब लखो। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। पछीनो प्रश्न, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो जवाब लखो। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। प्रश्न 6, कछुआ का रक्षक
क्या है? कछुआનું રક્ષણ કરનાર કોણ છે? તો कछुआ का रक्षक उसका आवरण है। कछुआ का रक्षक उसका आवरण है। प्रश्न માટે જગ્યા છોડો છો ને બાળકો, બરાબર? છોડતા રહેજો। प्रश्न 7, कच्छ विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। प्रश्न 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो जवाब, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। प्रश्न 2, स्वाध्याय में प्रश्न 2। तो जुओ अहींया ચોપડી में पहला लखी देजो, पछी तमे नोट में लखजो। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो बाजू में एवं वाक्य लखवानुं, तालाब में हाथीनी नहा रही है, बराबर। पछी रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। खाली चौपड़ी में लखजो अत्यारे। पछी जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बंनेनुं वाक्य बनाववानुं छे, बराबर। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है, बराबर। हवे नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो जुओ अहींया वाक्य लखावुं छुं, ए नोट में लखी लेजो, पछी तमे पाकी नोट में फरी लखीजो। वर्णन कीजिए, तो अहींया जे चित्र आपेलुं छे एने आपणे वर्णववानुं छे। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण विराम, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ। उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। शेर पत्थर के नीचे छिपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहे हैं। हिरन पानी पी रहे हैं, बराबर। आगे बतख पानी में तैर रही है। बतख पानी में तैर रही है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। हरी घास पर खरगोश बैठा है। लीला घास पर खरगोश એટલે કે સસલું બેઠું છે। हरी घास पर खरगोश बैठा है। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। आज जंगल नो दृश्य छे ए खूब मनोहर छे। प्रश्न 4, तो जो अहींया खाली जग्या आपेली छे आपणे पूरवानी छे। दरेक जण ચોપડી में पूरी देशे। चलो पहलो एक खाली जग्या जोर से गरजा, तो शेर जोर से गरजा। बीजो चिड़ियाघर में एक सींग वाला, तो गेंदा। जेने नाक पर सींग होय एने गेंदा, बराबर। तालाब में खाली जग्या तैर रही थी, तो बतख, बराबर। हरियल तोता टेटे करता था। हवे अहींया जुओ तमने थोड़ा प्राणीओना चित्रों आपेला छे, सामे तेना नाम आपेला छे, आपणे गोतीने लखवाना छे। पहेलुं शुं छे? शेर, बराबर। बीजू मूंगफली, त्रीजू केला, चौथुं गेंदा, पांचमू भालू, भालू एटले रीछ, छठ्ठुं मछली, सातमू मगर, आठमू गोरैया, गोरैया एटले चकली, बराबर। एने चिड़िया कोण कहे छे, बराबर। पछी तोता, पछी मोर, शुतुरमुर्ग अने हाथी, बराबर। दरेक जणे आ प्रमाणे नोट में पण दरेक प्रश्नो व्यवस्थित
ઉતારી સૂચના સાથે લખવાના રહેશે. પાકી નોટમાં લેસન લખી લો. લેસનમાં લેસન, પાકી નોટમાં પ્રશ્નો સાથે જવાબ વ્યવસ્થિત લખવા. બરાબર બાળકો? આવજો.